हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग सॉल्यूशंस को फिगर आउट कर रहे थे, मींस एक्स के वैल्यूज को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कई सारे क्वेश्चंस और इवन लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज को भी देखा। यूजुअली जब भी हम लोग पॉलिनोमियल्स को देखते हैं हमारे लिए थोड़ा सा फेमिलियर होता है कि समहाउ हम लोग क्या करें, उसको उस इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन को रिड्यूस कर देते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्म में। एंड क्वाड्रेटिक फॉर्म के जो इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करने में एक्सपर्ट है। बट अब ये चीज टेक केयर करना है कि व्हाइल सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक फॉर्म, स्पेशली जब हम लोग किसी पर्टिकुलर इक्वेशन से उसको जो है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम लोग कुछ प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। जैसे कि सम टाइम हमें एक्स्ट्रा रूट्स मिल सकते हैं, एक्स्ट्रा रूट्स मिल सकते हैं जिसका कोई रिलेवेंस ना हो उस इक्वेशन से, और या फिर हमारे कुछ रूट्स लॉस कर सकते हैं। हम लोग किसी सिचुएशन में रूट्स को लॉस कर सकते हैं। तो जब भी हम लोग कोई इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, इन दैट सिचुएशन जो भी रूट्स मिलेगा उसको हमें अपने ओरिजिनल इक्वेशन से जस्टिफाई करके चेक करना पड़ेगा। मींस अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहा है देन ओके, अदरवाइज नॉट ओके। सो इसके लिए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज अ इक्वेशन लाइक रूट एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। सपोज हमें पता है कि इस पे पावर 1/2 इट्स नॉट अ काइंड ऑफ पॉलिनोमियल, बट ठीक है, हमने इक्वेशन देखा, हमें इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे। मींस ऐसा एक्स का कौन सा वैल्यू है जो इसको जस्टिफाई कर सके। सो हमने इसके लिए क्या किया, स्क्वायर किया बोथ साइड में, स्क्वायर बोथ साइड इजी करने के लिए। तो स्क्वायर किया हमने, तो इधर हो गया x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसको इधर कर देते हैं माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल 0। एंड नाउ वी कैन सॉल्व। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 4, सॉरी माइनस 5x, नहीं कुछ तो मिस्टेक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 4 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन कि हाँ ठीक है, सो सही था, इसको हमने ऐड कर दिया। गुड। तो अगर हम लोग इसमें x कॉमन ले लें तो दिस विल बी x माइनस 4, माइनस 1 कॉमन ले लिया, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या x माइनस 4 इज इक्वल और x माइनस 1। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे ये समझ में आ रहा है कि x के मेरा जो है 2 वैल्यू है, या तो 1 है या फिर x मेरा 4 है, 2 वैल्यूज। बट अब अगर मैं इन वैल्यूज को यहां पे पुट करूं तो लेट्स सी, अगर मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो रूट 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2, एंड रूट 1 मीन्स 1 इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये वैलिड नहीं हो रहा है, नॉट वैलिड, ये वैल्यू जस्टिफाई नहीं कर रहा है। वही मैंने x इज इक्वल टू 4 रखा तो ये 2 हो जाएगा, मीन्स फॉर x इज इक्वल टू 4, तो रूट 4 का मतलब 2 इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2, तो ये जस्टिफाइड है, दिस इज वैलिड। सो कहीं ना कहीं आफ्टर कन्वर्टिंग आवर बेसिक पॉलिनोमियल इक्वेशन इनटू क्वाड्रेटिक फॉर्म, हमने देखा कि ये जो वैल्यू हमें मिल रहा है, एक रूट जो हमें मिल रहा है वो हमारे ओरिजिनल इक्वेशन को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। मींस ये हमारा क्या है, एक्स्ट्रा रूट, या फिर बोल सकते हो आप इसको एक्स्ट्रानियस रूट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल अगर आप एक्स्ट्रा रूट बोलते हो वो भी सफिशिएंट है। एक चीज और है, हम लोग इसमें अपने जो बेसिक कंडीशंस पढ़े हुए हैं उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके बुक में सारी चीजें दिया हुआ है, मैं अलग से कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं। हम लोग इसमें अपने कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ये पता करना है कि ये x के कौन कौन से वैल्यूज को कंसीडर कर सकता है। सो इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन, हियर इज रूट x, ये इंटायर वैल्यू क्या होना चाहिए, इट हैज टू बी, क्योंकि ये न्यूमरेटर में एक तो ये ग्रेटर देन 0, और क्योंकि ये न्यूमरेटर में तो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होना चाहिए।
इट मीन्स दैट ये अगर ऐसा सिचुएशन होगा तो x माइनस टू भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, मीन्स x का जो वैल्यू होना चाहिए 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए, 2 आर मोर देन 2। सो दैट इज द रीजन 1 तो वैसे ही कैंसिल हो गया कि 1 को तो हम लोग वैसे ही नहीं कंसिडर कर सकते, हमारा वैल्यू क्या होगा तब 4 ही इस कंडीशन को जस्टिफाई कर रहा है। तो एक सिचुएशन तो ये है जब हमें एक्स्ट्रा रूट मिल रहा है, एंड सम टाइम हम लोग किसी सिचुएशन में हम लोग रूट्स को लॉस भी कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए देयर इज एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, ये एक तरह का इक्वेशन सही है। इसको अगर हम लोग देखा जाए तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको इधर कर दे 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 1 इज इक्वल 0, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड 2। हियर एक्स का यहां पे सॉल्यूशन क्या मिल रहा है, 1 एंड 2, दो रूट्स। क्या मैं इसको चेक कर सकता हूं, इसमें वैल्यू रखूं अगर तो ये 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 माइनस 1, यहां पे 1 माइनस 2 माइनस 1, अगर 2 में रखूं तो 4 माइनस 4 0, यहां पे 2 माइनस 2 0। तो ये मेरे दोनों ही रूट्स वैल्यू हैं। बट अगर मैंने समहाउ इसको जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन्स ऐसा जरूरी नहीं है, हम लोग क्वाड्रेटिक ऑपरेशन के टाइम में अगर कुछ हमने ऑपरेशन के दौरान हो सकता है कोई रूट्स लॉस कर दे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे हम एक और मेथड फॉलो कर सकते हैं, दैट इज एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस टू कैंसिल हो जाएगा, यहां पे मिल जाएगा मुझे x इज इक्वल टू 1। अगर मैं इस मेथड को फॉलो किया, इस सिचुएशन में हमारे दो वैल्यू कैंसिल होने के कारण हमने यहां पे वन रूट हमने क्या किया, मतलब जो वैल्यू आ रहा है 2, ऐसे कर लो, 1 रूट हमने लॉस कर दिया। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या किया, जहां पे हमें 1 रूट 2 मिल रहा था वो हमने लॉस कर दिया। तो जिस टाइम पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर कन्वर्ट कर रहे हैं या फिर जो भी सॉल्व कर रहे हैं, पहले तो अवॉइड करना है इस तरीके का कोई कैंसिल आउट अगर दोनों साइड से हो रहा है तो उसको नहीं करेंगे, पहले हम लोग अपना सॉल्व करेंगे सिंपल वे से जो हमें मेथड पता हुआ है। दूसरी बात, जो भी उसके रूट्स हमें मिल रहे हैं उन रूट्स को हमें ओरिजिनल इक्वेशन से क्या करना है, वेरीफाई करना है। अगर वो ओरिजिनल इक्वेशन को जस्टिफाई कर रहे हैं देन ओके, अदरवाइज वो फिर वैलिड नहीं माना जाएगा। अगेन प्रैक्टिस करेंगे, आपके इलस्ट्रेशंस जो दिए हुए हैं उनको हम लोग एक्सरसाइज प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है बिल्डअप हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। जस्ट वेट। तो क्वेश्चन को ट्राई करो एक बार पॉज करके, क्वेश्चन बहुत इजी हैं। आपने जो अब तक जो भी आपने कंसेप्ट और कंडीशंस वगैरह पढ़े हुए हैं उन्हीं को ध्यान में रख के इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है। हमें वैल्यू एक्स के कौन से वैल्यू जस्टिफाई करेंगे इन इक्वेशंस को, यही चेक करना है। तो आप पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। एंड मुझे पता है कि तुम लोग की शिकायत है कि कुछ दिन से क्लासेस ऑफ थे। रीजन यही था तो लंबे टाइम से क्लासेस चल रहे थे और मुझे थोड़ा सा काइंड ऑफ छुट्टी चाहिए था। मेरे को ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, टीचिंग करते हुए एक लंबा टाइम हो गया था, लगभग कंटिन्यूअस में 7-8 महीने से पढ़ा रहा था, तो एक लीव चाहिए था, तो छुट्टी पे चला गया था। तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आई होप आपने ट्राई किया होगा। क्वेश्चंस इजी हैं, बुक में भी दिया हुआ है सॉल्यूशन, आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। देखो जो भी मैं पढ़ाता हूँ मेरा पर्पस यही है कि आपको बुक के भी जो सॉल्यूशन है उनको इजी करके देना, और हमारा पर्पस क्योंकि हमने कई बार डिस्कस किया हुआ है कि इन सारे कंसेप्ट को आप अच्छे से इम्बाइब कर सको और आपका माइंड में थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि एप्लीकेशन वाला माइंड और एंटरप्रेन्योरशिप वाला माइंड डेवलप कर सको। तो ये जो जितने भी नीट और जेई की स्टडी है ना, इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना, मीन्स लोगों को ये फील कराना इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत बड़ी बात नहीं है,
इसको इतना ज्यादा हुआ बना दिया गया। एट द सेम टाइम आल्सो माय पर्पस कि आपके एजुकेशन में मैं सोशल साइंस वाले कंटेंट को ऐड करूं, बिकॉज दैट नॉलेज विल ऐड इंफॉर्मेशन अबाउट रिसोर्सेज, और जब तक आप रिसोर्स को नहीं समझोगे आप कभी भी क्रिएटर नहीं बन पाओगे। आई मीन ऑब्वियस सी बात है, जॉब क्रिएटर। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 2x + 3 by x - 1 + 1 is equal to this. Now one thing we know कि ये है हमारा डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर में है इसका मतलब किसी भी कीमत पे हमारा डिनोमिनेटर वाला वैल्यू 0 नहीं हो सकता, अदरवाइज अनडिफाइंड हो जाएगा। मींस इस इक्वेशन में x हमारा 1 नहीं हो सकता। अब आगे सॉल्व करते हैं, तो फिर x क्या हो सकता है, तो सॉल्व करके देखते हैं। वी कैन राइट दिस, आप सॉल्व कर सकते हो। देखो जो जो चीजें आपको इजी वे से आ जाए उनको आप फास्ट फॉरवर्ड कर लो, आगे बढ़ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनको फास्ट मूव कर सकते हो, स्पीड आप बढ़ा सकते हो देखने का, ये सारी चीजें आपको पता है क्या करना है, कैसे मैनेज करना है ना। आप इवन वीडियो को भी स्किप कर सकते हो, आपको जहां अपना रिलेवेंट कंटेंट मिले वहां से चीजों को देखना शुरू कर दो। क्लियर ना। यहाँ पे x - 1 मैं कैंसिल कर दूं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूं 3x + 2 is equal to 6x - x² - 6, या फिर x² - ये आ जाएगा इधर 3x एंड ये हो जाएगा आपका +8। एक सेकेंड, ठीक है, x², ठीक है, 8 is equal to 0। कोई मिस्टेक लग रहा है मुझे, मैं जरा एक बार इसको चेक कर लेता हूँ। वैल्यू तो मैंने कोई गलत नहीं लिख दिया ना, एक सेकेंड। कुछ तो मिस्टेक किया हुआ है मैंने। सो दिस इज 2x - 3, दैट वाज द मिस्टेक, 2x - 3। नाउ अब ये हो जाएगा आपका -4 और ये बन जाएगा आपका +2। क्लियर। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, x² - 2x - x + 2 is equal to 0। x - 2 - 1 x - 2 is equal to 0, x is equal to 2 और x is equal to 1। या तो ये वैल्यू होगा या फिर ये वैल्यू। ये वैल्यू क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज हमें पता है x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। अगर हमने 1 रख दिया तो वो हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा, मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या होगा, सही है, गुड। ऐसे इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, सेकंड क्वेश्चन में अगेन जो जो कंडीशन हमें, जैसे हमारे पास कंडीशन क्या था, कंडीशन वाला सिचुएशन जैसे डिनोमिनेटर वाला आ गया, यहाँ पे स्क्वायर रूट का कंडीशन है, इसको भी जैसे कर लेते हैं कि मेरा स्क्वायर रूट का वैल्यू यानी कि अंदर का जो वैल्यू है x² - 1, ये हमेशा से, क्योंकि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का तो कहानी है नहीं, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता। अभी जो है ये ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये 0 भी चलेगा, नेगेटिव इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये सारा कहानी कॉम्प्लेक्स का हो जाता है। ओके, नाउ हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का जो वैल्यू होना चाहिए ग्रेटर आर इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कहानी, कॉम्प्लेक्स कह रहा हूं, ये अगर आपको याद होगा इस तरीके का, y इज इक्वल टू x² और एक वैल्यू है जो कि y इज इक्वल टू 1 और ये आपका है √1 दैट इज -1 और ये वैल्यू है दूसरा +1। अब इसका कहना ये है कि जो भी आपका x² यानी ये वैल्यू जो हम लोग कंसीडर करेंगे, इट मस्ट बी ग्रेटर आर इक्वल टू 1, मीन्स इससे तो बड़ा ही होना चाहिए। इस x के रेस्पेक्ट में तो हमें इधर जाना पड़ेगा और इधर जाना पड़ेगा, मीन्स हमारा x का वैल्यू लाई कहां पे करेगा, इसके इधर और इसके इधर, मीन्स -∞ से लेके -1 और 1 से लेके इनफाइनाइट। तो x मेरा इस कंडीशन के हिसाब से ये कह रहा है कि x मेरा जो बिलोंग करेगा वो होगा आपका -∞ से लेकर, अगर वो -1 भी रहेगा तो भी चलेगा, मीन्स इंक्लूडेड है, और यूनियन कर लो 1 से इनफाइनाइट। और ये वाला चीज हम लोगों ने कई बार करके हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है। वेरी गुड।
तो इस कंडीशन को जस्टिफाई करना चाहिए। एक चीज ये भी क्लियर हो रहा है कि इसमें जीरो को इंक्लूड नहीं कर रहा है, सही है। अब इस वाले इक्वेशन को देखें तो इस वाले पोर्शन को तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 आगे रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ग्रेट। इस वाले पॉइंट से हमें तो सेट मिल गया है, इस वाले से हमें रूट्स क्या मिल रहा है, एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 और माइनस 2, सही है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2। और यहां पे हमें एक और चीज मिल रहा है, एक और, अगर मैं इसको भी कंसीडर कर लूं अगर, तो इसको मैं कह सकता हूं कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का मतलब ये हो गया आपका एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, यानी कि जो माइनस 1 और प्लस 1 इन दोनों वैल्यू को भी हमने इंक्लूड कर रखा है। तो इन सारे वैल्यूज में से हमारा कौन सा वैल्यू होगा, सी अगर यहां से आप देखोगे तो हमें यहां क्या बता रहा है, 1 और माइनस 1 तो इंक्लूड कर रहा है ना एक वैल्यू में, और ये बता रहा है 2 और माइनस 2, मींस इसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है क्योंकि ये हमारे फिक्स वैल्यूज हैं, क्योंकि ये इक्वेशन इक्वेट करके है, ये इनइक्वालिटी में है। तो इनइक्वालिटी के हिसाब से कह रहा है कि आप 1 से लेके जहां तक जाना है चले जाओ, लेकिन ये बोल रहा है कि नहीं 2 लेना, बाकी ज्यादा उड़ो मत। तो x हमारा क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 हो जाएगा, और एक हमारा प्लस माइनस 2। रीजन अगेन, अगर यही मीन्स इक्वल नहीं होता तो हम लोग 1 और माइनस 1 को नहीं कंसीडर करते। ये बोल रहा है कि इक्वल है, मीन्स इक्वल वाले वैल्यू को भी कंसीडर कर सकते हैं, तो प्लस माइनस 1 को कंसीडर कर सकते हैं और प्लस माइनस 2, इसके अलावा कुछ नहीं। जीरो हम बिल्कुल कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा ये सेट डिफाइन कर रहा है। तो ये बेसिक बात है, हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन कई सारे कर रखे हैं, ठीक है। वेरी गुड। कहीं भी कोई डाउट है प्लीज पूछना। वैसे भी थोड़े गैप के बाद क्लास स्टार्ट किया हूं, तो हो सकता है माइंड ट्रैक पे आने में थोड़ा सा टाइम लगे। गुड। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन इजी है, ये थोड़े से कह सकते हो आप काइंड ऑफ रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है। हमें वैल्यू बताना है, सो वी कैन राइट दिस x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/5, और ये हमें सेम चीज रिपीट हो रहा है, तो प्लस 1 बाई अगेन 3 प्लस यही चीज है, तो हमने इसी को x माना है तो इसको हमने लिख दिया x। क्लियर। वैल्यू को सॉल्व करते हैं, सिंपल हमें x का वैल्यू निकालना है। x इज इक्वल टू 3 प्लस 1/5x प्लस 1, और ये x चला जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 15x प्लस 3 प्लस x बाई 5x प्लस 1, सही है, देख लेना। ओके, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 16x प्लस 3, ओके 5x स्क्वायर माइनस 15x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ अब ये इक्वेशन बन गया। पहले तो हम लोग यही चेक करेंगे कि ये हमारे मतलब जो x एक्सिस है इसको टच करेगा कि नहीं, क्योंकि इससे तो हमें पता चल गया कि इसका कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होगा, क्योंकि 5 है और प्लस वैल्यू है तो स्ट्रक्चर हमारा यू शेप अप साइड में ही होगा, मींस दोनों ही एंड हमारे क्या होंगे, अप साइड में। अब ये इसको x एक्सिस को टच करेगा नहीं, इसको भी चेक कैसे करेंगे, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac, मींस हमारा डिस्क्रिमिनेशन क्या होना चाहिए, बेटा इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो b का मतलब क्या है, 15 माइनस 15 स्क्वायर का मतलब हो गया शायद 225 होता है, आप चेक कर लेना एक बार, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 3 करके देखो, ये हो गया 60, मीन्स समहाउ मेरा ये वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू 0। सो नो डाउट हम लोग यहाँ इसको जो है कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अपना x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। नाउ ये इक्वेशन कैसे आया, वैसे कई बार हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, अगर ये चीज नहीं पता है कि आपको ये इक्वेशन कैसे आया हुआ है, सो प्लीज आप जो मेरा क्लास 9-10 का जो हम लोगों ने बना रखा है, आप उस क्लासेस को चेक करो, तो और भी क्लैरिटी जो है, बेसिक क्लैरिटी जो है आपका
वहां पे गेन हो जाएगा। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो आपके बुक के सॉल्यूशन को मैं तब तक ट्विक नहीं करूंगा जब तक क्वेश्चन बहुत इजी सॉल्व कर रहा है बुक में, तो उसको उसी को ट्विक करूंगा। अगर मान लीजिए बुक के सॉल्यूशन थोड़े से टफ है तो ऑब्वियस सी बात है मैं इसको इजी करने की कोशिश करूंगा। तो ये जो सॉल्यूशन अभी मैं कराने वाला हूँ बुक के ही सॉल्यूशन है, अलग कुछ नहीं है। तो आप चाहो तो बुक से भी कर सकते हो, वे फॉर्म आई मीन थोड़ा सा फास्ट मूव कर सकते हो और स्किप भी कर सकते हो, नो डाउट। आप एक बार ट्राई करो। नाउ क्वेश्चन है सबसे पहला, इसमें इस वाले क्वेश्चन को हम लोग डिफरेंट अप्रोच को समझेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन देखने के बाद हमारा माइंड वर्क करना चाहिए कि हम कैसे इसको जो है सॉर्ट आउट करेंगे। इस क्वेश्चन को देखने के बाद ऑब्वियस सी बात है हम लोग इसको क्वाड्रेटिक मीन सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए क्या करते हैं, दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस 21 प्लस 2ab मीन्स 2 रूट एक्स प्लस 5 and root x plus 21 is equal to, उसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x plus 40। इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये x यहां पे आएगा माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या 4x, this 5 this 21 this is 26 इधर आया तो ये बचा प्लस 14। सही है, एक बार क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। कैलकुलेशन इधर क्या बचेगा 2 रूट एक्स प्लस 5 रूट एक्स प्लस 21। नाउ अगेन, या फिर इसको आप ऐसे कर सकते हो 2 से हटा सकते हो तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2x प्लस 7। अगेन क्या करोगे आप, दोनों साइड में स्क्वायर करोगे तो इन दोनों के रूट हट जाएंगे और ये चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 28x। सही है, और इधर क्या बच जाएगा x प्लस 5 और x प्लस 21। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। मान लीजिए ये हो गया आपका x स्क्वायर प्लस 21x प्लस 5x प्लस 21 इंटू 5 and 105 and this is 4x square plus 49 plus 28x। नाउ इनको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट करेंगे तो हमें कुछ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहां से हमें x का कुछ वैल्यू मिल गया। इन दोनों ही वैल्यू को हमें क्या करना है, एक एक करके एक बार इसमें हम लोग यहां पुट करेंगे। वैल्यू दोनों साइड में इक्वल हो गया, वेरीफाई हो गया, देन ओके। दूसरे को भी पुट करेंगे, अगर ये वेरीफाई कर देता है तो ओके, अदरवाइज अगर एक वेरीफाई करता है तो एक मेरा जो है रूट हो जाएगा, दूसरा नहीं होगा। तो इस तरह से हम अपने रूट को फिगर आउट कर सकते हैं। तो ये एक पहला अप्रोच हुआ जब आपको सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। दूसरा, इसको आप देखो सेकंड यानी कि क्वेश्चन नंबर 3.34 में हमें करना क्या है। इसमें सबसे पहले तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा जैसे कि 21 लिखा हुआ है तो 21 का ऐसा मल्टीप्लीकेशन की 4 आए तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x प्लस माइनस 21 तो ये हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 7 माइनस 3x प्लस 7 तो x प्लस 7 और x माइनस 3। इस पूरे इक्वेशन की जगह मैं इसको अंडर रूट में ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलरली उसको क्या मैं लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस 2x माइनस 6x माइनस 3 प्लस 2x माइनस 3 मीन्स इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस 3 और x प्लस 2 इस इक्वेशन की जगह। और इसकी जगह मैं लिख सकता हूं एक सेकेंड 6 इंटू 39 तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2। तो जरा इसमें 5 का अरेंजमेंट कुछ बनाओ तो 6 ओके, एक सेकंड, हमें कितना लाना है 5 लाना है ना। अगर मैं 13 इंटू 18 कर दूं तो बन जाएगा ये 9 इंटू 2 एंड 13 और 18 का कॉम्बिनेशन 5 होता है, सही है। तो ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 13x माइनस 39
इज इक्वल टू 0। तो 6x मेरा कॉमन हो गया, x माइनस 3, वेरी गुड, प्लस 13x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 3 और 6x प्लस 13, इस तरह से हमें x माइनस 3 सब में कॉमन दिख रहा है, यहां पे भी कॉमन दिख रहा है, और कहां गया, ये वाला भी कॉमन दिख रहा है, और यहां पे भी कॉमन दिख रहा है। तो इन सारे इक्वेशन में से अगर मैंने रूट x माइनस 3 कॉमन ले लिया, कॉमन अगर ले लेंगे तो समथिंग लाइक, अरे मिटा दिया मैंने, कोई नहीं, समझ में आ जाएगा। तो एक का तो याद है, ठीक है, रूट x माइनस 3 बचा क्या, इस वाले में बचेगा 7 इंटू 3 था ना, तो प्लस 7 था, हाँ, ये हो जाएगा आपका x प्लस 7 रूट का, प्लस रूट x प्लस 2, आई होप, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इधर कर लेते हैं माइनस का, सेम में बुक वाला मेथड, जहां से आपको इजी वे से समझ में आ सके। ये आपका हो जाएगा 6x प्लस 13, ये भी रूट का, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, इंटायर 0। अब इस सिचुएशन में या तो ये वैल्यू 0 होगा या फिर ये वैल्यू 0 होगा। जब वैल्यू ये मेरा 0 हो, व्हेन रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, उस सिचुएशन में मेरा x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एक रूट तो मुझे यहां मिल गया, दूसरे रूट को फाइंड आउट करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस इक्वेशन को वापस से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मींस दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और इसको मैं वापस से उस साइड में कर दूंगा, मींस इक्वल टू दिस, और ये अगेन इस टाइप का इक्वेशन बन गया। वापस से आप इसको ऐसे सॉल्व कर लोगे तो यहां से दो रूट मुझे मिल जाएगा, 1 2। अब करना क्या है, इस वैल्यू को आप रखोगे ओरिजिनल वाले में, इसमें रखोगे इसको, और इसको भी इसमें रखोगे। इनमें से जो सेटिस्फाई करेगा, मींस लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू, राइट हैंड साइड का वैल्यू, जो दोनों वैल्यूज को इक्वल कर दे वही हमारा रूट्स हुआ। अगर तीनों के तीनों हमें सेटिस्फाई कर दिए तो तीनों हमारे रूट्स हुए। अगर सिर्फ एक कर पाया तो हमारा रूट्स 1 होगा। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। एक अप्रोच, ये भी समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x5x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 5x स्क्वायर माइनस 6। अब यहां पे आप देखो तो दोनों ही सिचुएशन में ये वैल्यू कॉमन है, तो मैं इस वैल्यू को बस कंसीडर कर लेता हूं, एक अलग टर्म, दैट इज y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 6x। सही है? तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y प्लस 8 माइनस y माइनस 7 इज इक्वल टू 1, लिख सकते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं तो अगेन ये इस फॉर्म में बन गया। इसको हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा y प्लस 8 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 y प्लस 8 एंड y माइनस 7 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। सही है? ये हो जाएगा मेरा 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, और एक अगर 1 इधर कैंसिल कर दे तो ये भी सही है, 1 हटा दो, इज इक्वल टू 2y प्लस 8 एंड y माइनस 7। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगेन मैं इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा मेरा y स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 8 y माइनस 7। यहां से मैं सॉल्व कर सकता हूं, y स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 8y, एक सेकेंड, हाँ, प्लस 8y माइनस 56। अब इसमें ये y कैंसिल हो गया, ये 8y यानी y इज इक्वल टू मुझे मिल गया 56। y इज इक्वल टू 56 का मतलब क्या हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 56। मीन्स इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, 5x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। यहां से मुझे क्या मिल जाएगा, x के दो वैल्यू मिल जाएंगे। x के दो वैल्यू चेक कर लेना, पहले तो यही चेक कर लेना ना कि डिस्क्रिमिनेटरी, जो इसका डिस्क्रिमिनेटरी वाला वैल्यू है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है कि नहीं। अगर है तो फिर हम लोग आगे सॉल्व करेंगे, तो कुछ वैल्यू मिल जाएगा, उन वैल्यूज को क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे रख के देख लेंगे। क्लियर? वेरी गुड। तो अगर इस क्वेश्चन में हम लोग देखें
तो एक नया अप्रोच भी फिगर आउट हो जाएगा। जैसे इस वैल्यू को हमने क्या कंसीडर कर लिया, ए, इस वैल्यू को हमने कंसीडर कर लिया बी। मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, रूट ए प्लस रूट बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। नाउ ये आइडियाज हमें जो है प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप आ जाता है कि कैसे जो है किस वैल्यूज को पिक करना है, क्या हमें जो है एज्यूम करना है। नाउ हम लोग अगर इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करें, अगर मैं इक्वेशन ए को माइनस बी करूं तो मैं लिख सकता हूं ए माइनस बी का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 9, ऐसे लिख सकता हूं। एक्स स्क्वायर से कैंसिल, माइनस 4x एंड प्लस 3x, तो ये हो जाएगा आपका माइनस x एंड माइनस 2, तो एक तरह से ये माइनस x प्लस 2। अब अगर ये इक्वेशन को देखें 1 और इसको मैं मान लूं अगर इक्वेशन 2, तो मैं लिख सकता हूं ऐसे a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस रूट ए प्लस रूट बी, लिख सकता हूं। अगेन वही कह रहा हूं ना कि डिफरेंट अप्रोच को फिगर आउट करने से हमें एटलीस्ट क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है ये समझ में आता है। मैं ए को क्या लिख सकता हूं, इसको रूट ए का स्क्वायर माइनस इसको लिख सकता हूं रूट बी का स्क्वायर, एक ही बात होगा, ए माइनस बी। दिस विल बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी। लुक एट दिस, इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस रूट बी एंड दिस इज माइनस रूट ए प्लस रूट बी, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस रूट ए प्लस रूट बी। अब ये दोनों साइड से कैंसिल हो गया, दिस इज माइनस 1, यानी कि रूट ए माइनस रूट बी इज इक्वल टू 1, सॉरी माइनस 1। अब ये इक्वेशन मेरा हो गया थर्ड। अब अगर मैं इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फर्स्ट को दोनों को ऐड कर दूं तो आपस में इसको और इसको ऐड कर दूं, यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में, तो इसको ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मींस ये हो जाएगा 2 रूट ए इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 2, या फिर माइनस 1 हटा दो तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब मुझे a का वैल्यू पता है, a का वैल्यू मेरा क्या है, दैट इज 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू x प्लस 1। अगेन आप स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हट जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा इसका स्क्वायर, और अब अगेन इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक। वैल्यू आपको मिलेगा कुछ 2 वैल्यूज, जो भी उन वैल्यूज को क्या करना है इसमें और इसमें रख के चेक कर लेना है, जो जस्टिफाई करे वो हमारा सॉल्यूशन है, अदरवाइज नो सॉल्यूशन। क्लियर, वेरी गुड। तो इसको मिटा आगे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो ये भी क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो पॉज करके। सी हम लोग सेंगेज डील करने का पर्पस क्या है, एक तो हमारा फाउंडेशन अच्छे से हो, मींस एनसीईआरटी को हम लोग अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारा फाउंडेशन भी क्लियर होगा और एडवांस लेवल का हमारा अप्रोच भी बिल्ड हो जाएगा। तो ये हमारा फाउंडेशन है जिसके बेसिस पे आपके बहुत सारे बुक है प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये करने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह को हिट कर सकते हो इजी वे से। नाउ इसको डील करने का एक मेजर रीजन ये भी है ताकि मुझे नोट्स प्रोवाइड ना करना पड़े, क्योंकि मेरे साथ टाइम का क्रंच है, इसलिए आप जो है बुक अपना ले लो और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं शुरू कर दो। तो इन क्वेश्चन को आप देखोगे बहुत इजी है, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 स्क्वायर, यहाँ पे हो सकता है आपको लगेगा ओपन करना, पहले तो इसको हम लोग अगर ट्विक करें थोड़ा सा चेंज करें, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 5 ओ सॉरी 6, सही है। इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और अगर मैंने इसमें एक ऐड कर दिया 7 माइनस 1 लिख सकता हूं। मीन्स इस पूरे वैल्यू को मैं y अगर कंसीडर कर लूं या t या जो भी, तो इसको मैं ऐसे बना सकता हूं y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सही है।
आगे मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन इज इक्वल टू वन, या वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो y इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन। लेकिन मेरा y कुछ और था, मीन्स मैं एक बार सॉल्व करूंगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू जीरो से। इनमें भी सबसे पहला हमारा काम हमेशा यही रहेगा कि जो आपका d है वो ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मीन्स बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस फोर इंटू सेवन, एक सेकेंड 28। तो ये तो मेरा जो है नहीं है, तो इस साइड वाले को तो करना ही नहीं है, क्योंकि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका जो आपका ग्राफ है समथिंग लाइक ये x वाले वैल्यू को टच कर ही नहीं है। जब टच नहीं करेगा तो हमारा कोई काम इसमें है नहीं। हाँ, कॉम्प्लेक्स नंबर में जब आएगा तो देखेंगे। दूसरा बन जाएगा हमारा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सेवन इज इक्वल टू वन, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। नाउ इसको अगर देखोगे तो ये आप 25 माइनस 24, हाँ सही है, बेटा इक्वल टू जीरो, ये इस वाले रेंज में आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस थ्री और एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू टू एंड थ्री। आप वैल्यू रख के देख लोगे इसमें कौन सा वैल्यू जस्टिफाई कर रहा है, कौन सा वैल्यू नहीं कर रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। सिमिलरली ये क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है आपका हैवी क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग जो है मल्टीप्लाई करेंगे और आपके बुक में जो मेथड होगा सिंपल उसी को फॉलो करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो जरा करके देखते हैं। ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस सिक्स। ओके, एक सेकेंड जरा रुकना, तो ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना। मैं इसको ऐसे करता हूं क्योंकि ये वैल्यूज इसका मल्टीप्लीकेशन ना वैल्यू सेम आ रहा है, ये 12 इंटू टू, तो इसको करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2x प्लस 24, एक, और दूसरा मल्टीप्लाई में होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3x प्लस 24। सही है? अभी उधर वाला नहीं लिख रहा हूं, लेकिन कहने का मतलब हमारा माइंड ऐसे वर्क करना चाहिए कि हम लोग कुछ कॉमन रख के फिर वैल्यू को एज्यूम करके किस तरह से हम लोग जो है उसको क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को शॉर्ट कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लें और छोटे क्वाड्रेटिक फॉर्म में बना लें। ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 24 प्लस 14x, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 24 एंड प्लस 11x। सही है? अब मैं एक्स स्क्वायर अगर, क्योंकि इधर से हटा देता हूं, हर तरफ वेरिएबल रहेगा, काम नहीं। एक्स स्क्वायर को दोनों साइड से अगर मैंने डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड हो गया। ये सब मल्टीप्लीकेशन में है, तो एक एक्स यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, एक एक्स यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा आपका x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 14, दूसरा हो जाएगा x प्लस 24 बाई एक्स प्लस 11। नाउ अगेन हम लोग उस पोजीशन पे पहुंच गए, इज इक्वल टू 4 रहेगा। इस वैल्यू को हम लोग एज्यूम कर सकते हैं, सपोज के लिए आपने y एज्यूम कर लिया, y प्लस 14 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा y प्लस 11 इज इक्वल टू 4। नाउ यहां से जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो मुझे y के दो वैल्यू मिलेंगे। इन दो वैल्यू को क्या करना है, अलग अलग, एक बार जो है x प्लस 24 बाई एक्स इज इक्वल टू ये वाला वैल्यू रखेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, फिर मुझे x का दो वैल्यू मिलेगा। अगेन सॉल्व करने से पहले हम अपना डिस्क्रिमिनेटरी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट वगैरह चेक करेंगे। आज मेरा दिमाग थोड़ा सा, और दूसरा फिर ये वाला वैल्यू रख के चेक करेंगे, जो वैल्यू आएगा उसमें जो हमारे वैल्यू जस्टिफाई करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। क्लियर है? वेरी गुड। ओके, अगेन पर्पस यही है, अप्रोच को आप बिल्ड करो। ओके, इस क्वेश्चन में आप देखिए, इस क्वेश्चन में 12 e पावर 4x, 56 e पावर 3x,
89 e पावर 2x एंड 56 e पावर x प्लस 12। ओके ओके, तो एक बार जरा मैं क्वेश्चन को चेक कर लूं कि मैंने क्वेश्चन सही लिखा है कि गलत लिखा है। एक सेकेंड। क्वेश्चन सही लिखा हुआ है तो ओके, तो बुक के मेथड के हिसाब से ही चलते हैं। बुक के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें हम लोग e पावर 2x यानी कि कैसे हम लोग इन वैल्यूज को छोटा कर सके। तो अगर मैंने e पावर 2x से डिवाइड कर दिया, e पावर 2x से डिवाइड कर दिया, यहां पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है e पावर 2x से डिवाइड करने पर, क्योंकि वो तो 0 हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा 12 e पावर 2x माइनस 56 e पावर x प्लस 89 माइनस 56 e पावर 2x वाला ऊपर चला जाएगा, माइनस x हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा, प्लस 12 इंटू e पावर माइनस 2x। अगेन क्वेश्चन को देखने के बाद इस तरीके के लर्निंग से हमें अप्रोच ही मिलता है कि हमें किस तरह से इन क्वेश्चंस को हैंडल करना है। अब ये 12 e पावर x और ये वाला 12 e पावर माइनस 2x, इनको दो साथ में कम कर देते हैं और इसको साथ में कंबाइन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12 e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x माइनस 56 e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस 89 इज इक्वल टू 0। सही है, गुड। नाउ e पावर 2x और e पावर माइनस 2x जरा कुछ करते हैं। अगर मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है e पावर x प्लस e पावर माइनस x, अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा e पावर 2x प्लस e पावर माइनस 2x e स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू e पावर x इंटू e पावर माइनस x, यही होता है। यानी ये कैंसिल हो गया, मीन्स इस वैल्यू की जगह, इस इंटायर वैल्यू की जगह मैं ये लिख सकता हूं 12 e पावर x प्लस 12 e पावर माइनस x माइनस 2 माइनस 56 e पावर x प्लस e पावर माइनस x प्लस 89 इज इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। और e पावर x इसको मैं मान लेता हूं y, ठीक है, तो मैं लिख दूंगा इसको 12 y माइनस 2 माइनस 56 y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 12y माइनस 24 माइनस 56 y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। नाउ 12y 56y यानी कि कितना हो जाएगा ये, और इसको मैं करके इधर चला जाता हूँ, मीन्स 44y, चेक करना जरा, 6 5, ठीक है 44y, और ये हो जाएगा मेरा 5 एंड 6 आई थिंक, है ना, ठीक है। तो y का वैल्यू मेरा क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 65/44, ठीक है। y का वैल्यू मेरा क्या हो गया 65/54। डिड आई मेक एनी मिस्टेक? यस, मिस्टेक क्या किया मैंने, ये स्क्वायर हटा दिया, ये स्क्वायर रहेगा ना, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, y स्क्वायर माइनस 1 ऐसा कुछ होगा, चेक करो, दिस इज हमने ऐसे माना था, ठीक है, ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 1। इसका मतलब ये है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा 12y स्क्वायर माइनस 24 माइनस 56y प्लस 89 इज इक्वल टू 0। बेसिक मिस्टेक्स होते रहते हैं, इन सब चीजों को ध्यान में रखना है। 12y स्क्वायर माइनस 56 और ये हो जाएगा मेरा 12y स्क्वायर माइनस 56y
एंड प्लस 65 सही है, आई होप, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ पे y का 2 वैल्यू मिलेगा। वैसे तो ये तो हैवी हो ही जाएगा, हमारा d जो है ग्रेटर और इक्वल टू 0 ही होगा, है ना। 56 का स्क्वायर काफी हैवी हो जाएगा, है ना। ओके, तो यहाँ पे y के 2 वैल्यू मिलेंगे, लेकिन वो y जो है इक्वल टू किसके है, e पावर y का जो भी वैल्यू मिलेगा, y का वैल्यू होगा e पावर x प्लस e पावर माइनस x, इसके इक्वल होगा। तो कुछ भी वैल्यू जब आए, ये आपने कई सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, तो करना क्या है, e पावर x प्लस e पावर माइनस x। सपोज करिए आपका वैल्यू आता है समथिंग लाइक, मान लीजिए 16 आ जाता है, सपोज करिए, कर लेंगे आगे, आप कैलकुलेशन कर सकते हो। 16 आ जाता है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, e पावर x प्लस 1 बाई e पावर x इज इक्वल टू 16, या e पावर 2x प्लस या माइनस 16 e पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे e पावर x मैंने क्या मान लिया, t, तो ये हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 16t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसा मतलब चिंता मत करना, कुछ ऐसा आएगा कि जिससे आप थोड़ा सा सॉल्व कर सको उसे। फिर आने के बाद जो वैल्यू मुझे मिलेगा, वॉट एवर वैल्यू जो मिलेगा मुझे, वो t इज इक्वल टू समथिंग, दैट इज e पावर x इज इक्वल टू समथिंग। अब उसको हमें क्या करना है, लॉग लेना है, लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log 2 बेस e समथिंग, ये मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा। आई होप ये सारी चीजें आपको मेथड पता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। जस्ट सेकंड, इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सी, आपने बुक में देखा होगा सिंपल सॉल्यूशन, अगर ना समझ में आया होगा तो पहले थोड़ा सा विजुअलाइज कर लेते हैं, और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। खैर, जब भी हम इस तरीके का इक्वेशन देखते हैं, थोड़ा सा अगर हम लोग ग्राफिकल विजुअलाइजेशन करें, तो ये हमें किस तरह का ग्राफ शो कर रहा है, इस तरह का ग्राफ, समथिंग लाइक, और एग्जैक्टली दिस पॉइंट, ऑब्वियस बात है कहीं और रहेगा। इस ग्राफ में एक खास बात ये होता है कि इसका एक मिड पॉइंट होता है, मिड लाइन कह लो, मिड पोजीशन कह लो, जहां से इन दोनों वैल्यूज क्या होते हैं, दोनों साइड के वैल्यूज क्या होते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो अगर मुझे इस दो वैल्यूज यानी जो दिया हुआ है x माइनस 1 और x प्लस 5, इन दोनों के मिड पॉइंट को फिगर आउट करना हो तो कहां पे होगा वो, ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, x माइनस 5 बाई 2 मीन्स ये हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 6 बाई 2, या फिर x माइनस 3। तो x माइनस 3 एक ऐसा पोजीशन है जहां पे दोनों ही साइड के वैल्यूज क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो मैं x माइनस 3 को क्या मान लेता हूं, y, मीन्स x की जगह मैं क्या करूं, x की जगह मेरा क्या हो जाएगा, y प्लस 3। अब जरा रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 3 माइनस 1 यानी कि y प्लस 2 का पावर 4 प्लस y प्लस 3 माइनस 5 यानी कि y माइनस 2 का पावर 4 इज इक्वल टू 82। अब थोड़ा इजी है सॉल्व करना। आगे कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं इसे हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं आगे, y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82 कर सकते हैं। वेरी गुड। नाउ लुक एट दिस वैल्यू, y स्क्वायर ऐसे कर लेते हैं, y स्क्वायर प्लस 4, इसको आप देखो, एंड यहां पे y स्क्वायर प्लस 4, ये दोनों सेम है, मतलब मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, यानी कि मेरा 4y क्या है, b है, एंड y स्क्वायर प्लस 4 मेरा a है। तो इसको अगर मैं a प्लस b और a माइनस b का होल स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि प्लस 4y का होल स्क्वायर प्लस
2a मेरा क्या है, वाई स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4y, सही है, प्लस सेम वाई स्क्वायर प्लस 4 यानी कि a का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस माइनस 2 4y वाई स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 82। अभी बस मैं इसको ओपन कर रहा था। अगर आप ध्यान से देखोगे ये वैल्यू कैंसिल हो गया, यहां पे 2 कॉमन हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कॉमन हो जाएगा, 2 को अगर मैं इधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा 41, तो अभी तो खैर 82 ही रखते हैं। ये हो जाएगा मेरा वाई स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। अब ये इक्वेशन थोड़ा और सिंपल हो गया। अब आप चाहो तो इसको फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे इसको आप लिख सकते हो y पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 वाई स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 41। सही है, चेक कर लेना कोई मिस्टेक अगर हो रहा हो तो। ठीक है, वी कैन राइट दिस y पावर 4 प्लस 34 हो जाएगा, सॉरी 34 कह रहा हूं, 24 हो जाएगा, दैट इज 24 वाई स्क्वायर एंड प्लस 16 माइनस 41 कर देते हैं इधर, इज इक्वल टू 0। दिस विल बी y पावर 4 प्लस 24 वाई स्क्वायर माइनस करके देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एंड 25 इज इक्वल टू 0। सो 25 और कुछ ऐसा, अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे करना चाहो तो ऐसे कर लो, चाहे t अगर मानना है तो t मान लो, है ना। इसके आगे वैसे आप कर सकते हो, आई होप। यहां पे क्या हो जाएगा, प्लस 25 वाई स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, कुछ ऐसा। चलो कर ही देते हैं यार, कोशिश करते हैं। सो वाई स्क्वायर कॉमन हो गया, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 1 वाई स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक आ रहा है माइनस 25, जिसको हमें नहीं लेना है क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉम्प्लेक्स वाले में, इसको नहीं लेना है। दूसरा मेरा आ जा रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सही है, मीन्स वाई इज इक्वल टू प्लस 1 और माइनस 1। अब क्योंकि हमने y को माना था क्या, x माइनस 3 आई थिंक, हाँ, y इज इक्वल टू x माइनस 3 माना था। तो एक बार जब हम लोगों ने प्लस 1 किया तो x मेरा आ गया 4, और जब एक बार हमने माइनस 1 इक्वल किया तो x मेरा आ जाएगा 2। तो ये दो वैल्यू होने चाहिए। अब इनको क्या करोगे, आप रख के चेक करोगे, बस सॉल्यूशन हो जाएगा, तो मिल जाएगा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं कि सॉल्व करना है हमें। इक्वेशन दिया हुआ है, अभी जैसे हम लोगों ने किया, इसको आप a मान लो, इसको आप b मान लो, बस सॉल्व करना शुरू कर दो, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया वैसे ही। इस क्वेश्चन में आप देखो, इस क्वेश्चन में भी एक अप्रोच ये फॉलो कर सकते हो कि राइट हैंड साइड को अगर हम लोग इस तरह से ट्विक करें कि इधर के साइड को हम लोग क्या करें, उनके बेस को इक्वल कर सके, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू, क्योंकि इन दोनों के बेस 3 और 4 है और पावर लेकिन सेम है। तो अगर कुछ ऐसा हो सके जैसे 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कई बार हम लोगों ने देखा है कि 16 प्लस 9 हमें जो है 25 देता है, खासकर जब पाइथागोरस वगैरह करते थे तो उससे डायरेक्ट वैल्यू समझ में आ जाता था। यहाँ पे दोनों के ही पावर सेम है, इसका मतलब ये कंक्लूड हो रहा है कि मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। और यहाँ पे हम लोग एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सी, आप, मुझे नहीं लगता कि आपको डाउट होगा, ये चीजें कर ही सकते हो, है ना। इनको आप करो, कहीं कोई डाउट हो तो बताओ, और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर भी मुझे बताओ कि क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं।
ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जस्ट वेट। सो पॉज करिए और क्वेश्चन को सॉल्व करिए। क्वेश्चन बुक में अगेन दिया हुआ है, आप इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7 - 4 √3 दिस इज इक्वल टू 14। ओके, हमें इस तरह के क्वेश्चन में हमें ये भी विजुअलाइज करना रहेगा माइंड में कि ये मान लीजिए ए है और ये बी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या बना रहा है, मीन सेम दिख रहा है। अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। अगर मैं 7 - 4 √3 इंटू 7 + 4 √3 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या होगा, एक रिलेशन मुझे मिलेगा। ये हो जाएगा 49, है ना, ये हो जाएगा आपका प्लस 7 × 4 √3 माइनस 7 × 4 √3, वैसे भी a + b a - b वैसे चले जा सकते हो, और ये हो जाएगा आपका माइनस 16 × 2 3 48। तो खास बात ये है कि इनका मल्टीप्लीकेशन हमें क्या मिल रहा है, 1। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 7 - 4 √3, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1/7 + 4 √3 काम आएगा। तो मैं एज्यूम करता हूं लेट 7 - 4 √3 पावर x² - 4x + 3 इज इक्वल टू y। क्लियर है? तो अगर मैंने इसके वैल्यू को मीन्स चेंज किया, मीन्स 7 + 4 √3 पावर x² - 4x + 3, ये मेरा क्या हो जाएगा 1/y। सिंपल सी बात है, इन दोनों में आपस में रिलेशन क्या है, एक तरह से रेसिप्रोकल का, तो ये y है तो ये 1/y है। इसका मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू लिख सकता हूँ, मीन्स समथिंग लाइक y + 1/y इज इक्वल टू 14। सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब आप सॉल्व कर सकते हो, दिस विल बी y² + 1 इज इक्वल टू 14y, या फिर y² - 14y + 1 इज इक्वल टू 0। तो पहला काम यही है, हमें इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा जो d है वो > 0 आएगा, मीन्स ये टच करेगा x एक्सिस को। अब वो वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वैल्यू इसमें क्या आ जाएगा -b यानी कि 14 प्लस माइनस √b² यानी कि 14 का स्क्वायर, b² 14 का स्क्वायर माइनस 4 ac यानी कि 1/2a। तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस √14 इंटू 14 कितना हो जाएगा 14 आई थिंक, एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 6 5 4 196 196। तो 196 का मतलब ये हो गया, 2 माइनस कर दो तो 192 है ना। 192 का मतलब क्या हो गया 7 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 2, ये हुआ ना -4ac, ये ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरा 14 प्लस माइनस, सॉरी मैं -4 किया हुआ है ना, एक सेकेंड, हमने 96 और इसमें से 192, तो ये इसको करना है, एक सेकेंड थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है ना। तो ये हो जाएगा 9 18 6 48 6 8 2 2 2 कितने हो गए 4, एक यहाँ पे 3 कर दो, एक और कर दो 2, तो 1 2 3 1 2 3 मतलब 8 बाहर ले लो, 8√3/2, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 7 प्लस माइनस 4√3, y के 2 वैल्यूज है, सही है। और मेरा y मैंने कंसीडर क्या किया हुआ है, y मैंने कंसीडर किया हुआ है दैट इज एक वैल्यू है आपका
7 माइनस 4√3 पावर एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 या माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू हमारा वैल्यू क्या आ रहा है, एक मान लीजिए मैंने ये मान लिया 7 प्लस 4√3। 7 प्लस 4√3 का मतलब ये हो गया कि मैं इसको अगर 7 माइनस 4√3 के फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा -1। मीन्स ये वैल्यू मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -1। और अगर मैंने ये वाला प्लस वैल्यू लिया, अगर मैंने ये वाला प्लस वैल्यू लिया, उस सिचुएशन में ये +1 हो जाएगा, मीन्स +-1। मीन्स यहां से मुझे जो है एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 1 रख के और एक बार एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू -1 रख के x का वैल्यू निकालो, इसमें पुट करो और सॉल्व करो। आई होप समझ में आया होगा। अगेन ये सारी चीजें बेसिक हैं, बेसिक क्लैरिटी इसीलिए दे रहा हूं ताकि हम लोग जब हैवी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो हमें इन सब चीजों से वापस से जूझना नहीं पड़ेगा, है ना। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसको अगेन मैं बुक के मेथड को ही फॉलो कर रहा हूं। इसमें 8 पावर x हमने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 27 यानी कि 3/2 पावर 2x, सॉरी 3x 3x एंड 1/12 पावर x मैंने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस 18/12 पावर x इज इक्वल टू 7/6। अगेन बस मैं इक्वेशन को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये वाला मेथड बुक में दिया हुआ है। ओके 8/14 को मैं 8/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर 4 से डिवाइड करूँ तो ये हो जाएगा 2/3 पावर x, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 3/2 पावर 3x। और अगर मैं इसको 6 से डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3/2 पावर x इज इक्वल टू 7/6। अब आप क्या करोगे, अब आप इसमें से कोई भी, या तो 3/2 को मान लो या फिर 2/3 को, तो लेट 2/3 पावर x इज इक्वल टू t, तो ये हो जाएगा आपका t, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1/t का क्यूब बाई 1 प्लस 1/t इज इक्वल टू 7/6। इसको हम लोग लिख सकते हैं t, ये हो जाएगा आपका t क्यूब प्लस 1/t क्यूब इंटू 1 प्लस t, और ये हो जाएगा ऊपर t, इससे कैंसिल हो गया, ये बच गया। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, ये चीज चेक कर लेना कि सही आ रहा है कि नहीं। ये हो जाएगा t क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि t प्लस 1, दूसरे पैकेट में t स्क्वायर प्लस 1 माइनस टी बाई t प्लस 1। नाउ क्योंकि t प्लस 1 डिनोमिनेटर में है तो एक मेरा वैल्यू ये ध्यान में रहे कि मेरा t इज इक्वल टू कभी 1 नहीं हो सकता, ठीक है, नीचे वाला 0 नहीं हो सकता है। नाउ इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्योंकि ये कैंसिल हो गया, बचा क्या नीचे, एक बचेगा t इज इक्वल टू 7/6। अब यहां से आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करने के बाद जब t का दो वैल्यू आएगा, t का जो दो वैल्यू आएगा उसको किसके इक्वल करना है, हमने 2/3 पावर x माना था, इसके इक्वेट कर लो, तो जो भी वैल्यू आए फिर उसको आप इससे एक्सचेंज कर सकते हो, है ना। वेरी गुड। एक सेकेंड मैं इसको जरा इसको इरेज करता हूँ, फिर ये लास्ट के दो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन के दो लास्ट क्वेश्चन है, इजी वे से सॉल्व कर सकते हो। अगेन इसमें केयर ये करना है कि ये एक्सपोनेंशियल की क्वेश्चन है और इसमें इक्वल टू 1 कर रहा है। अब हमें एक चीज पता होना चाहिए, अगर मान लीजिए मेरा एक्सपोनेंट इक्वेशन है समथिंग लाइक a पावर b, तो ये किस सिचुएशन में जो है 1 होगा। ये तभी 1 हो सकता है, क्या क्या कंडीशन हो सकता है, अगर मान लीजिए a मेरा 1 है और a पे पावर एनीथिंग कुछ भी हो, b कोई फर्क नहीं पड़ता है, तब मेरा 1 हो जाएगा। क्लियर। दूसरा, अगर a मेरा सपोज करिए -1 है, उस सिचुएशन में b को मेरा इवन होना पड़ेगा, तभी तो ये पॉसिबल है। मींस -1 है, अगर स्क्वायर करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तब ये पॉसिबल है कि 1 हो जाए। तीसरा, a मेरा कुछ भी हो एनीथिंग, और अगर मेरा b 0 हो जाए तो मेरा 1 हो जाएगा। सही है। तो बस एक एक कंडीशन को रखते हैं, जो जो वैल्यू मिलता जाएगा वो हमारे क्या हो जाएंगे, रूट्स हो जाएंगे या वैल्यू हो जाएगा x का।
तो अगर मैंने पहले x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू वन रखा, ये वैल्यू को वन रखते ही मतलब x पे इस पे जो x का वैल्यू आएगा मींस अगर हम लोग x को वो वैल्यू कंसीडर करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो चेक करते हैं क्या हो सकता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस एक्स माइनस टू। क्रॉस चेक करते रहना, कोई मिस्टेक हुआ तो आप उसको फाइंड आउट करोगे, करेक्ट करोगे, मुझे भी बताओगे, और अगर कोई बुक में मिस्टेक मिलता है उसको भी आप करेक्ट करोगे, है ना, उसको भी बताओगे मुझे आप। तो x के ये दो वैल्यू ऐसे हैं जिसपे ये वाला वैल्यू मेरा वन हो जाएगा, फिर b का वैल्यू कुछ भी है कोई फर्क नहीं पड़ता, ओवरऑल हमारी इक्वेशन को जस्टिफाई कर देगा। तो एक तो ये वैल्यू हुआ। दूसरा a इज इक्वल टू माइनस वन करते हैं, a इज इक्वल टू माइनस वन, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन कैंसिल हो गया, मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, या एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू वन। अब इस वाले सिचुएशन पे या तो ये है या तो ये है, इस वाले सिचुएशन पे हमें क्या चाहिए, हमारा बी इवन होना चाहिए, मतलब दो जो भी टू का मल्टीप्लीकेशन में होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट, मीन्स एट एक्स इज इक्वल टू अगर जीरो देखूं तो ये मेरा माइनस एट वैल्यू आ रहा है, मुझे नहीं चाहिए माइनस एट, हमें पावर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पहला चीज तो नहीं चाहिए। एट एक्स इज इक्वल टू वन अगर देखें तो एट एक्स इज इक्वल टू वन, ये हो जाएगा वन प्लस टू माइनस एट मीन्स माइनस फाइव। अगेन मुझे ये वैल्यू नहीं चाहिए, बस ये दोनों ही वैल्यू जो है इवन वाले वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। सही है, एक सेकेंड, जीरो वाला तो जस्टिफाई मतलब एक सेकेंड, मैं माइनस एट का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने माइनस वन पे पावर माइनस एट लिखा तो इसका मतलब ये है कि वन पे पावर माइनस वन पे पावर एट, एक ही बात है। और ये अगेन नहीं, ये सही है, जीरो वाला सही है, जीरो वाला वैलिड है, ये वाला वैलिड नहीं है, माइनस फाइव क्योंकि ये वैल्यू ऑड है, अगेन मैंने ध्यान नहीं दिया। इवन हमें चाहिए, डजंट मैटर कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमें कंसीडर करना है, ए मींस एनीथिंग, उसमें बी मेरा जीरो होना चाहिए। फॉर दैट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो। तो इसको जरा सॉल्व करना। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स नहीं माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस फोर और एक्स प्लस टू इज इक्वल जीरो। तो x का मेरा दो वैल्यू मिल गया, एक हो गया 4 और एक हो गया 6। सी यहां पे क्या था कि जब मैंने ये लिखा था तो मुझे इस कंडीशन को भी जस्टिफाई करना था। यहां पे हम लोग जो है ये वैल्यू एनीथिंग, तो यहां पे जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं था। दैट इज द रीजन यहां पे दोनों वैल्यू नहीं, यहां के तो दोनों वैल्यू वैलिड है, ये दोनों रहेंगे। इसके पहले वाले में भी दोनों वैल्यू कंसीडर, लेकिन इसमें से सिर्फ एक वैल्यू कंसीडर करेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। नाउ इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं, मॉड वाला, मॉड्यूलस का आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, आप चाहो तो चुटकियों में ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 3 2x माइनस 3, अगर मैं 2x माइनस 3 का स्क्वायर करूं तो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 9 माइनस 12x, यही होगा। तो इसमें से देखते हैं क्या क्या मैच कर रहा है। तो ये हो जाएगा मेरा 4, तो मैं इसको लिख देता हूं 2x माइनस 3 का स्क्वायर, बच क्या जाएगा इसमें माइनस 3, तो मैं अगर इसमें प्लस माइनस 12 कर दूं, अगर माइनस 12 कर दूं तो काम हो जाएगा। एंड माइनस मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ हमें पता होना चाहिए कि अगर मान लीजिए मॉड x मैंने y मान लिया, तो मॉड x का स्क्वायर या फिर x स्क्वायर का मॉड, x मॉड का स्क्वायर या फिर x स्क्वायर, ये सब के सब क्या होंगे, y स्क्वायर। तो बस ये हो जाएगा y स्क्वायर माइनस y एंड माइनस 12 इज इक्वल टू 0, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल 0। चेक कर लेना एक बार,
y माइनस 4 प्लस 3 y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, y माइनस 4 एंड y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। याद रखना कि हमारा जो y का वैल्यू है वो बेसिकली है क्या, 2x मॉड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड माइनस 3। मॉड कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकता। आई होप आपको ग्राफ भी पता होगा। हमें y का मतलब ये वाला वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव है, ये निगेटिव तो कभी हो नहीं सकता, तो इसको तो भूल जाओ। अब आ जाते हैं इस पे, तो क्या हो जाएगा, अब ये हमें क्या कंपेयर करना है, 2x माइनस 3 मॉड इज इक्वल टू 4। नाउ ये जब हम लोग मान लीजिए ये कोई वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग जब हम लोग वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो दो वैल्यू आ रहा है, एक प्लस आ रहा है और एक माइनस, तो ये हो जाएगा आपका 2x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 4 और 2x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 4। तो बस सॉल्व कर लो इसे, तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 7/2 और ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस 1/2। कैसे आया सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। ये हो 7/2, क्रॉस चेक कर लेना। आई होप समझ में आया होगा। याद रखना कोई भी मिस्टेक वगैरह फाइंड आउट करो बिल्कुल बताओ, ठीक है, नोबडी इज परफेक्ट, याद रखना। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन मैंने देखा है, टफ नहीं है, एक दो क्वेश्चन मैं कर देता हूँ, बाकी कोई भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आता है तो बताना, ठीक है। क्वेश्चन जो भी रहेगा उसको मैं डाउट में कंसीडर कर लूंगा, एक दो क्वेश्चन में देख लेता हूँ, उसको करवाना होगा तो करवाऊंगा, अदरवाइज फिर क्लास को एंड करेंगे। जस्ट वेट, जस्ट वेट। तो आज का ये आखिरी क्वेश्चन है और एक्सरसाइज मैंने देख लिया है। वैसे तो आप इजी वे से सारे क्वेश्चन कर सकते हो। इन केस अगर मान लीजिए कोई डाउट भी मिलता है तो आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अगर वहां से भी आपको नहीं समझ में आता है तो फिर आप बताना, कोई भी क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। अगेन इसमें कोशिश करते हैं कि इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में चेंज करते हैं। मैं बुक के ही सॉल्यूशन को बता रहा हूँ। इसको हम लोग एक्स स्क्वायर से डिवाइड अगर कर दें तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 4/x² इज इक्वल टू 0। सही, ओके। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4/x² माइनस x माइनस 2/x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से अपने आप आने लगता है ना, इसमें ज्यादा परेशान होने की बात नहीं रहता। सो इस वैल्यू को मैं अगर इस फॉर्म में लिखूं, x माइनस 2 का होल स्क्वायर अगर लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस 4/x², यही फॉर्म है, माइनस 2 इंटू x इंटू 1/x, तो ये 4 ही रहेगा। तो करना क्या है, इसकी जगह मुझे इसको इधर करके प्लस 4 ऐड करके लिख देते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मेरा x माइनस 2/x का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस x माइनस 2/x माइनस 6, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, माइनस 2 कर देते हैं, इज इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 2x को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये मेरा y है, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो दिस विल बी y² माइनस 2y प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। y माइनस 2 प्लस 1 y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मीन्स y माइनस 2 कॉमन हो गया और y प्लस 1 मेरा मिल गया। इसकी जगह क्या करेंगे, इन वैल्यूज को रख देंगे। x एक बार x ऐसे x माइनस 2x इज इक्वल टू 2 रख लेंगे, यानी कि -1 और 2। एक बार 2 रख के सॉल्व करेंगे तो मुझे x का 2 वैल्यू मिलेगा, ठीक है, x का 2 वैल्यू मिलेगा, करके देख लेना। वैसे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको सॉल्व करोगे आप तो क्या हो जाएगा, चेक करना कुछ गलती तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। तो कुछ नहीं तो ऐसे कर लो ना यार, x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि 2 प्लस माइनस रूट b² यानी कि 4 माइनस 2ac माइनस 4ac, 4 इंटू 2 यानी कि 8/2।
तो यहां से एक वैल्यू प्लस मीन्स जैसे 1 ये 12 हो जाएगा ना, मीन्स 1 प्लस माइनस √3 ऐसा कुछ आ रहा है। 8 और 4 12 हो गए। एक बार क्रॉस चेक कर लेना। तो ये 1 प्लस एक वैल्यू प्लस आ रहा है, एक वैल्यू माइनस आ रहा है। इस वाले से अगर करें तो -1 अगर रखे तो सो दूसरा वाला क्या है मेरा, x -2 बाई एक्स इज इक्वल टू -1, या फिर x² -2 प्लस x इज इक्वल टू 0, या x² -2x प्लस x प्लस -2 इज इक्वल टू 0। सो x -2 प्लस 1 x -2 इज इक्वल टू 0, x -2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -1 और 2। ओके, तो कॉम्प्लेक्स रूट तो आ नहीं रहा है ना, है तो सारे के सारे रियल वैल्यू, ये नहीं हो सकता है। ठीक है, हाँ ये होगा, 2 पॉजिटिव है और 2 निगेटिव है। रैशनल, क्योंकि इंटीग्रल वैल्यूज हैं, यहाँ पे इरेशनल वैल्यूज भी हैं। √3 का मतलब इरेशनल हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। और ठीक है, ये आंसर होगा। अगेन क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करो, जहां पे भी कोई डाउट आएगा उसको आप बताओ, और यू हैव टू फिगर आउट द मिस्टेक्स कहीं पे मिलता है उसको भी मेंशन करो। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल के क्लास में और भी आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।